एशिया पुस्तक 39 अध्याय वचन 18. ఏషియా పుస్తకం 39 వచనం 18. ఏషియా గ్రంథం 49 అధ్యాయం 18 వచనం. ఏషియా గ్రంథం 49 అధ్యాయం 18 వచనం. अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ तो निश्चय उन सबों को कहने के समान पहन लेगी, तो दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। హల్లెలూయా. తెలుగులో కూడా కనులెత్తి నలుదిశల చూడుము, కనులెత్తి నలుదిశల చూడుము, మీరందరూ కూడుకొనుచు మీరందరూ నీ కూడుకొనుచు యొద్దకు వచ్చుచున్నారు, నీ యొద్దకు వచ్చుచున్నారు. నీవు వీరినందరినీ ఆభరణముగా ధరించుకొందువు, నువ్వు వీరినందరినీ ఆభరణముగా ధరించుకొందువు. పెళ్లి కుమార్తె ఒడ్డానము ధరించుకున్నట్లు పెళ్లి కుమార్తె ఒడ్డానము ధరించుకున్నట్లు నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు. నీవు వారిని అలంకారముగా ధరించుకొందువు. నా జీవము తోడని ప్రమాణం చేయుచున్నానని నా జీవం తోడని ప్రమాణం చేయుచున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थना करेंगे सभी धन्यवाद के साथ. हालेलुया, हालेलुया. रिबारा जमारा शबारी करांदा रबारा शबारी करवा, हर एक दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से. हालेलुया, हालेलुया. सभी करना है, सभी सभी करना है. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिबा शबारा रिबा जमारा करंदा रबारा शबारी क्लोतरवा. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. स्तुतियो 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 स्तुतियो. एक बार दिल से स्तुति कीजिए आज के दिन के लिए. पिछले प्रभु भोजन से लेकर इस भोज तक उन्होंने चलाया है, सुरक्षित रखा है, हमें संभाल के रखा है. हर रिबा शंदरबा दुष्ट क्रियाओं से बचा, दुष्ट आत्माओं से बचा, जादू टोने से बचा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अनारोग्यता से बचाया और हमें रिबा शंदर जिंदा जीवित हालेलुया गिनतियों में रखा. इसके लिए धन्यवाद करेंगे. धन्यवाद. हालेलुया. रिबाबा 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 रिमाला सबा रबा रबा रा रिकाबा रंदर बरा शबारी कल रबा 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 शबारी बरा 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 रिकाबा रंदर बरा शंदर कल रबा 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 रबा. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. एक बार दिल से धन्यवाद यीशु को. धन्यवाद, धन्यवाद. तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो मेरे जीवन के द्वारा. हालेलुया, 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 हालेलुया. पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं. आने वाले हर एक को प्रवेश समय पे आने के लिए सहायता करोगे. रास्ते में प्रभु तेरे दूतों की अगुवाई करके प्रभु ने चला. हालेलुया. दुष्ट आत्मा तो आटक लाता ही है, आटक लाने वाला दुष्ट आत्मा का शैतान की हम भागते हैं, लेकिन तेरी शक्ति तेरी सामर्थ्य हालेलुया बड़ा है. और प्रभु निश्चय तू हालेलुया हमने चला के महिमा पा. यीशु के नाम प्रार्थना मांग रहे परम पिता, आमीन. तो अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं. यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ तो निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी. तो दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी. हालेलुया. एक बार आंखें उठाकर चारों ओर देखिए. क्यों? क्योंकि वचन अगुवाई करता है कि वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं. यानी जिन जिन को तुम लोगों ने सुसमाचार सुनाया, या जिन जिन लोगों के लिए हर सुबह हर रात को प्रार्थना किया, वो सब के सब इकट्ठे होकर आ रहे हैं, आने वाले हैं. हालेलुया. और यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ तो निश्चय उन सबको गहने के समान पहन लेंगी. अगर सोने के गहने पहने तो फिर शायद ही खुशी होती होगी, क्योंकि जब प्रभु को नहीं माना था, मेरे आंखें नहीं खुले थे, या मैंने जब तक पवित्र आत्मा या सच्चाई को स्वीकार नहीं किया था, तब तक मुझे भी गहने पसंद थे और गहने पहनने से खुशी होती होगी. हालेलुया. लेकिन
जब हमने जिनको सुसमाचार सुनाया या जिनको प्रभु की तरफ चलाने के लिए प्रार्थना की, तो जब वो लोग प्रभु के पास आएंगे तो फिर उनसे भी, उन गहनों से भी अधिक खुशी मिलेगी। हालेलुया। उन गहनों को पहनने से किस तरह खुशी मिलती है, उस तरह उन्हीं को तुम गहनों की तरह पहनोगे करके आज वचन अगुवाई करता है। यानी निश्चय ही सही सजावट फिर तुम्हें मिल जाएगी, सही खुशी तुम्हें मिल जाएगी। तो दुल्हन की नाई अपने शरीर में उन सबको बांध लेगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर तू उन्हें निश्चय ही बांध देगी, फिर तू उन्हें निश्चय ही चलाएगी, क्योंकि आंखें उठाकर देख, क्योंकि वो सब के सब रेडी हो रहे हैं। जिन जिन को सुसमाचार सुनाया है रेडी हो रहे हैं, या अभी तक नहीं सुनाया तो अब सुनाने लगोगे तो फिर वो सब के सब रेडी हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय 19वां वचन अगुवाई करता है। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 19वें वचन में एक बात लिखा हुआ है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराए। हालेलुया। तो सच में हम लोग जब सुसमाचार सुनाते हैं, जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब प्रभु की सेवा करते हैं, या जब प्रभु के मार्ग में सही सही चलते हैं, तो उलाहना और ताड़ना होती है। यानी हम लोग समझो मार खाने वालों के समान हमारी उलाहना ताड़ना होती है। हमें सजा मिलने जैसा होता है, हमें शिक्षा मिलने जैसा होता है, हमें पनिशमेंट मिलने जैसा होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो किस लिए होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग सरगर्म होकर और अपना मन फिराकर परमेश्वर के मार्ग में और अच्छाई से और सच्चाई से और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार बदलते हुए चले। यानी वो सजा भी किस तरह की, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना ताड़ना देता हूँ। यानी जिन जिन लोगों से वो प्रेम रखते हैं, जिन जिन लोगों को वो चिपक कर जीना चाहते हैं, या फिर जिन जिन लोगों को वो आशीष करना चाहते हैं, उन्हीं को वो ताड़ना और सजा दे रहे हैं, उन्हें नहीं। जो पाप करने वालों को पाप करने दो, अधर्मी लोगों को अधर्म से चलने दो, तो लेकिन जो धर्मी हैं उन्हें धर्मी रहने दो करके लिखा हुआ है। ఎవరైతే నీతిమంతులో వారిని నీతిమంతులుగా ఉండనీయుడి అని వాక్యం సెలవిస్తోంది। హల్లెలూయా। నీతిమంతుడిగా ఉండాలని ఆయన కొద్దిగా నిన్ను శిక్షిస్తున్నాడు, ఆయన కొద్దిగా నిన్ను గద్దిస్తున్నాడు। గద్దింపుకు లోబడిన వారు పశుప్రాయులని రాయబడి ఉంది। हालेलुया। जो लोग ताड़ना को, उलाहना को इनकार करते हैं, वो लोग कुकर्मी है करके लिखा हुआ है। निश्चय ही उस ताड़ना को जो परमेश्वर की ओर से है, उस सजा को जो परमेश्वर की ओर से है, उस पनिशमेंट की जो परमेश्वर की ओर से है, तो निश्चय ही उसको स्वीकार करके उसमें से अगर हम सीख लेंगे, उसमें से फिर हम लोग अपनी गलतियों को पहचान कर फिर सगर्म होकर फिर अपना मन फिरा कर चलेंगे, तो निश्चय ही जैसे हमने एशिया पुस्तक के 49 अध्याय के 18 वचन में ध्यान किया, उस तरह फिर हम लोगों को ही, या जिन जिन से आप प्रीति रखते हो और उनको जो आप प्रभु में चलाना चाहते हो, वो लोग आते हुए देखकर उन्हीं को गहनों की तरफ पहन लोगे। हालेलुया। यानी गहनों को पहनने जैसी खुशी उनके द्वारा तुम्हें मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए अब जो ताड़ना हो रहा है, अब जो सजा हो रही है, अब जो डांट पड़ रही है, उसको स्वीकार कर लो। గద్దించుడి బుద్ధి చెప్పుడి అని రాయబడి ఉంది।
నన్ను గద్దించితే నేను వినను, బుద్ధి చెప్తేనైతే నేను అసలే లోబడను అని అన్నట్లయితే వాళ్ళు పశుప్రాయుడు. वो लोग जानवरों के समान है जो डांट को और फिर ताड़ना को उलाहना को नहीं सुनते हैं। तो अगर उनके मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा है, उनके मर्जी के खिलाफ कुछ हो रहा है, या उनको पसंद जो है वो नहीं मिल रहा है, या फिर उनको ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है, या फिर ज्यादा ही कुछ बातें सुननी पड़ रही है, तो फिर निश्चय ही इस डांट को परमेश्वर की ओर से है, तो फिर इसे सुनना चाहिए, इसे लेकर बदलना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने कभी किसी की डांट नहीं सुनी है और मैं ना इनकी डांट सुनूंगी या सुनूंगा। ऐसे करके मुंह को फुला कर रखने वाले या फिर प्रभु में टेढ़ा टेढ़ा चलने वालों को निश्चय ही फिर जो आशीष का वचन है वो स्वतंत्र नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय ही परमेश्वर आपको आशीष करने वाले हैं। इस ताड़ना में, इस सजा में, इस उलाहना में, इस शिक्षा में, इस मेहनत में भी निश्चय ही, या इस जो आपके प्रतिकूल परिस्थितियां है इनमें भी आशीष छिपा हुआ है। ये परमेश्वर की ओर से है, इसलिए प्रार्थना पूर्वक इनमें से बाहर आ जाओ। प्रार्थना के साथ इनमें जीत लो। हालेलुया। जहाँ सुधरना है वहाँ सुधर लो, जहाँ पर जिस तरह चलना है या परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हो तो फिर परमेश्वर की मर्जी में आ जाओ, प्रभु की इच्छा में आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है भजन संहिता, तीसरे भजन संहिता के 4 वचन में, तीसरे भजन संहिता और वचन 4 में लिखा हुआ है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। ఎలుగెత్తి నేను యెహోవాకు మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన తన పరిశుద్ధ పర్వతం నుండి నాకు ఎలుగెత్తి యెహోవాకు మౌనంగా ఉండడానికి సమయం ఉంది, ఎలుగెత్తడానికి సమయం ఉంది. దేవుడు ఎలుగెత్తమన్నప్పుడు ఎలుగెత్తాలి, దేవుడు మౌనంగా నుండుట, దేవుని స్తుతించుటే అని కనుక మనతో మాట్లాడినప్పుడు మనం మౌనంగా ఉండాలి. మౌనంగా ఉండమన్నప్పుడు ఎలుగెత్తుతారు, ఎలుగెత్తమన్నప్పుడు మౌనంగా ఉంటారు. హల్లెలూయా. ఇది కూడా దేవుడికి విరుద్ధమైనదే, ఇది కూడా దేవుడికి నచ్చందే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆరాధనలో దయచేసి అందరు ఎలుగెత్తండి, మొరపెట్టండి, ప్రార్థించండి అంటే అందరూ మౌనంగా ఉంటారు. వాక్య సమయంలో దయచేసి ఇంకొకరికి ఎవరైతే చాలా నిష్టగా వింటున్నారో వారికి డిస్టర్బ్ అవుద్ది. మీకు వినడం ఇష్టం లేకపోవచ్చు, కానీ మీకు నచ్చకపోవచ్చు, కానీ అందులో ఒక 10 మందిలో ఒకరైతే స్వస్థత పొంది ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి నమస్కారం చేసినట్లుగా ఒకరన్నా ఆ వాక్యానికి లోబడేవారు ఉంటారు. మిగతా 9 మంది కరుస్తా డిస్టర్బ్ చేయకండి అంటే వారు వాక్య సమయంలోనే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिस समय में चुप रहना है उस समय में चुप रहिए, जिस समय में बोलना है उस समय में बोलिए। आराधना के समय में आपको चिल्लाकर, यहाँ पर लिखा हुआ ना, ऊंचे शब्द से, ऊंचे स्वर से गा कर या प्रार्थना कर या हालेलुया गुनगा कर या स्तुति कर हमें पुकारना है, ताकि पवित्र पर्वत से हमें जवाब आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जिस समय में चुप रहने के लिए बोला गया उस समय में चुप रहना है। अगर वचन के समय में किसी को डिस्टर्ब ना हो उस तरह हमें शांत रहना है। 10 में से 1 तो रहेगा जो प्रभु की तरफ आकर फिर स्तुति करेगा, उसको नमस्कार करेगा, उसको धन्यवाद करेगा। 10 कोड़ियों को चंगाई दिया तो फिर एक ही यीशु मसीह के पास आया और बोलने लगा तेरा धन्यवाद करके। हाया ना, हालेलुया। तो फिर उन 10 में से 1 तो है
जो परमेश्वर की ओर फिरेगा। इसलिए निश्चय ही तुम्हें पुकारना है, पुकार कर प्रार्थना करना है। जिस समय में पुकारना है उस समय में फिर तुम चुप रहोगे, तो फिर जिस समय में जो चीज अभी समझो तुम्हें सुबह की गोली खाने के लिए बोला गया है कि उसे खाने से पहले ही खाओ करके और सुबह ही खाओ करके, उसको अगर आप शाम को खाओगे तो फिर वो कुछ रिजल्ट देगा क्या? उसका कुछ अच्छा परिणाम होगा? हालेलुया। फिर उन दवाइयों को जब आप लोग लेते हो तो फिर उसको जब वो लोग बोलते हैं कि इसे सुबह ही खाना है, इसे शाम को ही खाना है, इसे खाने से पहले ही खाना है, इसे खाने के बाद ही खाना है, या इसको खाली पेट खाना है, इसको भर पेट खाना है, तो फिर उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो, यानी उसका पीछा करते हो, है या नहीं? हालेलुया। और वो दवाई कुछ लोगों को फिर भी असर करती है और फिर भी असर नहीं करती है, तो भी उसको जैसा कहा गया वैसे करते हो। लेकिन जब परमेश्वर की बातों को जैसे करना है वैसा करने के लिए बोला तो कोई रेडी नहीं रहता है। हालेलुया। यहाँ पर अपनी मनमर्जी चलाते हैं, लेकिन निश्चय ही पुकारो तो फिर आज वचन अगुवाई करता है कि परमेश्वर ऐसे जवाब देने वाले हैं, ऐसे जवाब देने वाले हैं कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज निश्चय ही आराधना में कुछ अलग ही हुआ था। किसी को महसूस हुआ? सिर्फ एक या दो, देखो इतने लोगों में सिर्फ एक या दो लोगों को। हालेलुया। नहीं तो मैं गाती नहीं थी, मैं तो प्रभु भजन बना रही थी, तो मुझे कुछ अलग महसूस हुआ क्या? मुझे अलग लग रहा था। इसलिए मैंने फिर माइक ले लिया। मैं तो प्रार्थना में जाने वाली थी, लेकिन मैंने माइक ले लिया, गाना शुरुआत किया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि निश्चय ही आज आराधना में कुछ अलग ही था, कुछ अलग, कुछ अग्नि का सामर्थ, कुछ ऐसा सामर्थ था कि कुछ लोगों को छुआ है, कुछ लोगों को प्रभु ने भरा है। हालेलुया। आगे जाकर उन लोगों को पता चलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देगा। क्योंकि अब जैसे आंखें उठा के देखोगे चारों ओर से तुम्हारे लोग, जिन जिन लोगों को तुमने सुसमाचार सुनाया है, वो लोग आने वाले, उन्हें गहनों की तरह तुम पहनने वाले हो, उन्हें दुल्हन की तरह बांधने वाले हो। तो फिर उन लोगों को जो पुकारेंगे, जो परमेश्वर की ओर चलेंगे और उस डांट को या फिर उस उलाहने को जो परमेश्वर दे रहे हैं उसे स्वीकार करके चलेंगे, तो फिर निश्चय ही वो इस आशीष को स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया। मुझे कहने वाले कौन है, मुझे क्यों कह रहे करके ऐसे फिर इन बातों को निर्लक्ष्य या फिर यानी इसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो फिर वैसा ही प्रतिफल पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय के 4 वचन में, 1 अध्याय वचन 4 में, क्योंकि जिस परमेश्वर को तुमने स्वीकार किया है, जिस यीशु को तुमने स्वीकार किया है, वो कैसे है? 4 वचन और 5 वचन कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और वो जीवन मनुष्यों की జ్యోతి थी। ఆయనలో జీవం ఉండెను, ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. కింద చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది గాని చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండెను। हालेलुया। और जो ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार में उसे ग्रहण ही नहीं किया। मैंने कहा ना, अभी पवित्र आत्मा के अग्नि सामर्थ कुछ ऐसी रीति से आज इस जगह में था
लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस अंधकार ने उस ज्योति को ग्रहण नहीं किया। अब जिन्होंने ग्रहण किया है निश्चय ही फिर वो लोग उस ज्योति को पा रहे हैं, उस ज्योति को पा चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसमें जीवन है और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। वो मनुष्यों के लिए ज्योति है, मेरे लिए ज्योति है, तुम्हारे लिए ज्योति है। लेकिन जब अंधकार में है तो फिर उसे ग्रहण नहीं करेंगे। कितने लोग यीशु मसीह को सच्चा भगवान स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि अंधकार। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर उजाला है और फिर हम लोग देख रहे हैं और कुछ चीज चाहिए तो फिर हम लोग फटक से आके उसको ले लेंगे, है ना? और यहाँ पर अगर अभी लाइट ऑफ हो गए तो वो कुछ चीजें दिखेंगे सही से, हम लोग फटक से ले सकेंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर लाइट है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि यहाँ पर अंधकार नहीं है। अगर नहीं रहता तो फिर लाइट ऑफ होते ही फिर वो कैसे हो जाता, उसकी उपस्थिति कैसे हम लोग महसूस करते हैं? हालेलुया। अंधकार हर जगह में है, लेकिन जहां लाइट है वहां पर उजाला है। हर जगह में अंधकार है। आपके घर में आप लाइट ऑफ करोगे अंधकार नहीं रहेगा, लाइट ऑफ करोगे तो भी उजाला रहेगा। हालेलुया। तो निश्चय ही अंधकार उसे ग्रहण नहीं करता है जहां पर ज्योति नहीं है, और उस ज्योति में जीवन है और वो मनुष्यों के लिए ज्योति था। हालेलुया। जिस यीशु को ग्रहण किया है उसमें जीवन है, उसमें सामर्थ है, उसमें अग्नि है, वो ज्योति है, वो सही सही चलाता है, रास्ता दिखाता है, मार्ग बतलाता है, चिन्ह दिखाता है, अद्भुत कार्य कराता है, आश्चर्य कार्य कराता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जीवन की ज्योति है, लेकिन अंधकार उस ग्रहण नहीं करता। जो अंधकार में है, जो अपनी सोच में है, वो ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग ग्रहण कर रहे हैं वो लोग उस ज्योति को पा चुके हैं, उस अग्नि को पा चुके हैं। सब लोग आते हैं लेकिन पवित्र आत्मा कुछ ही लोग पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ग्रहण कर रहे हैं, वो लोग ग्रहण कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा की शक्ति है, पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो इसलिए उनको मिलता है। बाकी लोगों को लगता है कि ये लोग चिल्ला रहे हैं, ये लोग कूद रहे हैं, ये लोग रिबा रबा खरंदर रबा शबा रबा, ये लोग तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। कोई समझता है इंग्लिश बोल रहे हैं, कोई समझता है मंत्र पढ़ रहे हैं, कोई समझता है कुछ और। हालेलुया। लेकिन जो ग्रहण करता है वो समझता है ये अन्य भाषा बात कर रहे हैं। जो ग्रहण करता है वो समझता है ये पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। जो ग्रहण करता है वो समझता है ये लोग ज्योति में हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उस ज्योति की लालसा, उस जीवन की लालसा उन्हें भी हो जाती है और उन्हें वो लोग भी फिर तड़प तड़प के मांगने लगते हैं मुझे भी चाहिए करके। एक बार बोलिए मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए वो जल्दी। हालेलुया। उसे ग्रहण करना है। अंधकार हर जगह में है। हमने प्रभु को मान लिया और अंधकार नहीं, ऐसा नहीं। हम लोग प्रभु को मान लिए तो भी अंधकार है। लेकिन हम जब ज्योति को ग्रहण करते हैं फिर वो अंधकार हमें नहीं रहता है। अंधकार हमसे दूर हो जाता है, भाग जाता है। लाइट लगाते ही अंधकार भाग जाता है या नहीं? हालेलुया। वहां पर चीजें स्पष्ट दिखने लगते हैं या नहीं? तुम लोग आसानी से उसे ले सकते हो या नहीं? तुम लोग अगर खाना चाहो तो खा सकते हो या नहीं? हालेलुया। उसी तरह
जब हम लोग ज्योति में रहेंगे, जब हम लोग जीवन पाएंगे, जब हम लोग उस अंधकार से हटकर परमेश्वर की ज्योति को ग्रहण करेंगे, तो हमें चीजें साफ साफ दिखने लगेंगी, आत्मिक चीजें साफ साफ दिखने लगेंगे। क्या अच्छा है क्या बुरा है साफ साफ दिखने लगेगा, कौन से मार्ग पे चलना है साफ साफ दिखने लगेगा, कौन सी डांट परमेश्वर की ओर से, कौन सी डांट शैतान की ओर से है, सही सही पता चल जाएगा। हालेलुया। नहीं तो फिर अच्छी डांट को बुरा समझने लगेंगे और बुरी डांट को अच्छा समझने लगेंगे। और परमेश्वर जिस जगह में ले चलना चाहते हैं, जिस जगह में हमें स्थिर करना चाहते हैं, जिस जगह में हम बढ़ाना चाहते हैं, फिर उस जगह तक हम लोग पहुंचेंगे ही नहीं। क्योंकि अंधकार, क्योंकि ग्रहण नहीं कर पाना, क्योंकि डांट और उलाहना से तंग आ जाना और फिर हट जाना, पीछे हो जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय परमेश्वर के उलाहना को, परमेश्वर के डांट को हमें समझकर, उसे ग्रहण कर कर, उस ज्योति को ग्रहण कर कर, उस जीवन को ग्रहण कर कर, वो क्या आखिर हमें बताना चाहते हैं, वो आखिर क्या हमें सिखाना चाहते हैं, उसको समझकर अगर हम लोग चलेंगे तो फिर सारे मार्ग हमें सीधे नजर आ जाएंगे, सब कुछ हमें एकदम स्पष्ट नजर आ जाएगा। हालेलुया। फिर हम लोग फिर सही सही मार्ग में, या जहाँ पर हमें परमेश्वर स्थिर करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, दृढ़ करना चाहते हैं, उस जगह में हम लोग स्थिर रहेंगे। नहीं तो फिर अस्थिर मन वालों को प्रभु की ओर से कुछ नहीं मिलता है, या दो मन वालों को कुछ नहीं मिलता, ऐसा लिखा हुआ है। यानी जो लोग अंधकार में रहकर प्रभु को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो प्रभु की ओर से कुछ भी नहीं पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय परमेश्वर तुम्हारे लिए मार्ग खोल रहे हैं, तुम्हारे लिए कुछ ऐसे मार्ग खोल रहे हैं जो जिन्हें शायद ही तुमने, जिसके लिए प्रेयर भी नहीं किया होगा, या जिसको तुमने कभी ऐसा चाहा भी नहीं होगा, ऐसे मार्ग तुम्हारे जीवन में खुलने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। बस ग्रहण करने की शक्ति मांगो। जब कोई पढ़ने वाला, जब कोई बच्चे या फिर जो कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं, वो लोग जो पढ़ने वाले उसे जब समझते हैं तो फिर उसे आसानी से वो लोग पढ़ते हैं और करते हैं, है या नहीं? जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं। और क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है। అందుకే ఒక వాక్యం చెప్తుంది, యెహోవా కార్యములు గొప్పవి, వాటి యందు ఇష్టము గలవారు వాటిని గ్రహించుదురు అని। एक बात लिखा हुआ है इसीलिए भजन संहिता में कि यहोवा के कार्य बड़े हैं, लेकिन उसको समझने वाले ही उससे ग्रहण या उससे प्रसन्न होने वाले उसे ग्रहण करते हैं करके लिखा हुआ है। हालेलुया। या उनको चाहने वाले उसे ग्रहण करते हैं करके लिखा हुआ है। तुम जब चाहोगे तो ना, तुम जब उससे प्रसन्न होगे तो ना, जब तुम पवित्र आत्मा चाहोगे तो ही मिलेगा, जब तुम अन्य भाषा चाहोगे तो ही मिलेगा, जब तुम अभिषेक मांगोगे तो ही मिलेगा, उसको चाहोगे तो ही मिलेगा। नहीं वैसा मैं नहीं कूदना चाहता हूँ, या मैं ऐसे नहीं गिरना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ऐसा बोलोगे तो वैसे ही रहोगे। मैं भी वैसे सोचती थी। मैंने ऐसा प्रार्थना किया, हे परमेश्वर अगर तुम मुझे पवित्र आत्मा दोगे ना तो मुझे तो मैं तो चिल्लाना नहीं चाहिए, और कूदना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, और गिरना तो होना भी नहीं चाहिए। ऐसा मैंने प्रार्थना किया। हालेलुया। और मुझे मिला ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा होगा फिर तुम तो पवित्र आत्मा ही नहीं मांग रही हो, फिर क्या मांग रही हो तुम? एक तो मुझे मेरा मुंह नहीं खुलना चाहिए, मुंह एकदम बंद रखना चाहिए, और मैं ऐसे हिलना डुलना नहीं चाहिए, और गिरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा मैंने मांगा था, मेरी गवाही है ये। और मुझे पवित्र आत्मा मिला ही नहीं। फिर उसके बाद में जब मैंने
पवित्र आत्मा के लिए 3 दिन तक मैं ऐसे रोई जैसे कोई छोटा बच्चा अपने मम्मी पापा के लिए या किसी चॉकलेट के लिए रोता है, वैसा मैं रोई। रोना मतलब वो उसको मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगी, कोई भी मुझे देखने दो, लेकिन मैं रोई रही थी कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो मुझे चाहिए। और प्रभु ने मुझे दिया और प्रभु ने मुझे भरा। हालेलुया। जब मैंने मांगा तो मुझे मिला, जब मैंने चाहा तो मुझे मिला, जब मैं उससे प्रसन्न रही, यानी मैं उस पर मैंने उस पसंद किया तो ही मुझे मिला। हालेलुया। जब तक मैं उसे नापसंद करती थी मुझे मिला नहीं, मुझे वो घेरे नहीं। ఎప్పటిదాకా ఆ వెలుగును నేను ఇష్టపడలేదు, ఎప్పటిదాకా పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని ఇష్టపడలేదు, ఎప్పటిదాకా అలా వాళ్ళు చేయడాన్ని చూసి నేను వద్దు అనుకున్నానో అప్పటిదాకా నాకు రాలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే నేను ఇష్టపడ్డానో ఆయన నాకు ఇచ్చారు, ఆయన పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపాడు. హల్లెలూయా. తృప్తి పొందినంతగా, తృప్తిగా ఉండునంతగా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. गलतियों की पत्री 5 अध्याय के वचन 7 में लिखा हुआ है, गलतियों की पत्री 5 अध्याय वचन 7 में लिखा हुआ है, तुम तो भली बातें दौड़ रहे थे, तुम तो भली बातें दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया, और किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो, कि सत्य को ना मानो। ये गलती, ये लोग पहले तो 3 अध्याय में लिखा हुआ रहता है, पहले तो आत्मा के अनुसार आरंभ करके अब शरीर के अनुसार परिपूर्ण हो रहे हो, तो तुम लोग तो सही तो चल रहे थे, फिर अब तुम्हें किसने रोका, या फिर तुम्हें किसने गड़बड़ी, तुम्हारे जीवन में किसने गड़बड़ी, या तुम्हारे आत्मिक जीवन में किसने गड़बड़ी घोल के रखा है। ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। ये जो तुम कर रहे हो या ये जो तुम सोच रहे हो, ये तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। ये जो चाल चलन है, ये जो डांट पड़ती है, या फिर जो समझाया जाता है या जो सिखाया जाता है, उस पर उस तुलाना को, उस ताड़ने को जो नहीं समझ रहे हैं या नहीं पसंद कर रहे, ये तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से यानी प्रभु यीशु की ओर से नहीं है। ये सिर्फ तुम तो भली भांति चल रहे थे, फिर तुम्हारे साथ ये कैसा हुआ। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, इस दौड़ में, इस विश्वास के दौड़ में तुम तो सही दौड़ रहे थे, लेकिन अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। कुछ सच्चाई है जो तुम नहीं मान रहे हो, कुछ सच्चाई ऐसी है जो तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। కొన్ని నిజాలు నీకు ఇష్టముగా ఉండడం లేదు, కొన్ని నిజాలు దేవుడి ద్వారా కలిగినవే అయినప్పటికీ అవి నువ్వు ఇష్టపడడం లేదు, వాటిని నువ్వు స్వీకరించడం లేదు. బాగానే నడిచావు కదా, మీరు బాగుగా పరిగెత్తుచుండ్రి, సత్యమునకు విధేయులు కాకుండా మిమ్మల్ని ఎవరు అడ్డగించాను. హల్లెలూయా. ఈ ప్రేరేపణ మిమ్మల్ని పిలుచుచున్న వాని వలన కలగలేదు. ఈ ప్రేరేపణ ఏదైతే మీకు కలుగుతోందో ఇది మిమ్మల్ని పిలుచున్న వాని వలన కాదు. సత్యానికి విరోధంగా మీరు ఏదైతే ఇది అసత్యం అని అనుకుంటున్నారో, లేదా ఇది సరి అయింది కాదని అనుకుంటున్నారో, ఇది నిజంగా ప్రభు దగ్గర నుండి కానే కాదు. हालेलुया। प्रभु क्या हमेशा प्रेम से सिखाते हैं, सोचते हो क्या हमेशा वो चुंबन ही देते रहते हैं करके सोचते हो क्या। लिखा हुआ है कि परम मित्र घायल करता है करके, मित्र घायल करता है और शत्रु वो बहुत गिनती, बहुत से चुंबन देता है करके लिखा हुआ है। हालेलुया। స్నేహితుడు మేలు కోరి గాయాలు చేయుడు, పగవాడు లెక్కలేనన్ని ముద్దులు పెట్టుడు. ఇంకా లెక్క పెట్టలేవు అంతా. కానీ స్నేహితుడు అనగా ప్రభువు, అనగా వాక్యము, అనగా సేవకులు, అనగా విశ్వాసుల ద్వారానైనా సరే, పెద్దవాళ్ళ ద్వారానైనా సరే, నాయకుల ద్వారానైనా సరే మనకు గద్దెంపు వచ్చేది నిశ్చయంగా మన మేలు కొరకే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
చిన్న గద్దింపు కూడా నువ్వు లోబడకపోతే నిన్నెందుకు దేవుడు వాడుకోవాలి? అలాంటి వారిని వాడుకోకపోవడమే చాలా మంచిది. ఎందుకనగా వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో వారికి ఉండే ఆత్మీయ పిల్లలు, వారు నడిపించే వారు కూడా అలాగే తయారవుతారు. హల్లెలూయా. సహించిన వారైతే ప్రభుతో కూడా వెళ్తారు. जो सहते हैं वो लोग राज करते हैं, जो छोटी छोटी डांट से ही वो लोग पीछे मुड़ जाते हैं या फिर पीछे हो जाते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्यों इस्तेमाल करें? नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि वो लोग जिनको चलाते हैं वो लोग भी ऐसे ही रहेंगे। जो सहते हैं वो राज करेंगे, और सहने वालों के साथ जो सुनते हैं या जो सहते हैं वो भी राज करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पता नहीं किस सजा को या किस ताड़ने को या किस शिक्षा को तुम लोग नहीं मान रहे हो, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, या जिस डांट को भी तुम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हर डांट जो या हर शिक्षा या हर सजा जो अभी आया हुआ है वो प्रभु की ओर से है, उसे स्वीकार कर लो। उसमें से जो सीखना है, उसमें जो जीवन है, उसमें जो ज्योति है, उसे पकड़ लो और उसे उसके अनुसार चलो। फिर देखो परमेश्वर की महिमा तुम पाने वाले हो, परमेश्वर की आशीष को तुम पाने वाले हो। हालेलुया। तुम आंखें उठाओगे, चारों ओर से जिन जिन को तुमने बुलाया है सब तुम्हारे पास आने लगेगी, सब प्रभु की ओर आने लगेंगे कि तुम गहने पहनने जैसे खुशी में चलोगे फिर। हालेलुया, हालेलुया। चाहिए या नहीं वो खुशी? फिर परमेश्वर की शिक्षा को मानो। पता नहीं कौन सा तुम लोग सोच रहे हो, या ऐसी सीख या ऐसा जो तुम्हें उस्काया जा रहा है, ये तुम्हारे बुलाए हुए की ओर से नहीं है। उठ खड़े हो जाइए और प्रार्थना करेंगे। सभी उठ खड़े हो जाइए, हमें प्रभु भोजन में भी जाना है। उठ खड़े हो जाइए और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। रिबारा शांदरबा। परमेश्वर जिन्हें चाहते हैं उन्हें शिक्षा देकर ही सही रास्ते पे वो चलाता है। हालेलुया। रिबा शांदर कलरबा। నేను ప్రేమించు వారినందరిని గద్దించి శిక్షించున్నాను కనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనసు పొందుము। इसलिए सरगर्मी होकर मन फिराव करके आज वचन अगुवाई करता है। जिसपे परमेश्वर तुम्हें सजा दे रहे हैं उसमें अपना मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया। मन फिराओ, अपने स्वभाव में मन फिराओ, आज्ञाओं में अपने मन फिराओ। अभी आज्ञा नहीं मान रहे हो तो फिर मन फिराओ। अगर स्वभाव नहीं बदला है तो फिर मन फिराओ। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से डांट है। क्योंकि देखो चारों ओर, हालेलुया, तुम्हारे लोग सबके सब इकट्ठे होकर आने वाले हैं, जिन्हें तुम गहनों की तरह पहनने वाले हो, जिन्हें तुम दुल्हन की तरह अपने कमर पर बांधने वाले हो। रिवाला जमारा करंदरबा शवारी करंदरबा। इसलिए हालेलुया, ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारे ताकि वो अपने पवित्र वचन से तुम्हें जवाब दे, उत्तर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु तुझे, धन्यवाद यीशु तुझे, धन्यवाद यीशु तुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस अग्नि को पालो, उस ज्योति को पालो, उस जीवन को पालो। हालेलुया। क्योंकि ये साधारण ज्योति नहीं, ये साधारण जीवन नहीं, ये अनंत जीवन है। ये साधारण ज्योति नहीं, हालेलुया, ये महिमा वाली ज्योति है। हालेलुया, हालेलुया। ये साधारण नहीं, लेकिन हालेलुया प्रभु की महिमा से भरा हुआ है। ये साधारण अग्नि नहीं, ये हमारे शब्द प्रभु के विरुद्ध के हर स्वभाव को जलाने वाली अग्नि है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद। ओरिबारा शदरबा जमारा शदरबा। हर वो डांट जो प्रभु की ओर से है उसे सुन लो, उसे सुन लो, उसे सुन लो, उसे ग्रहण कर लो और उसमें अपना मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। अगर अंधकार में रहोगे तो ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि लिखा हुआ है ज्योति थी वहां पर, लेकिन अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर पाया। धन्यवाद करते हैं पिता। तुम तो अच्छी तरह से चल रहे थे, किसने तुम्हें भटकाया, किसने तुम्हें भटकाया? ये जो सीख है ये तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। हालेलुया। मेरे बाप का ने रट सुट्री कदा
चुके हो, इसलिए शैतान तुम्हें भटका रहा है, पीछे कर रहा है। हालेलुया, आगे की ओर चलो, आगे की ओर आ जाओ, आगे की ओर आ जाओ। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भेज अग्नि भेजो 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 अग्नि अग्नि हो ऐसी बात खुदाया, पापुरुष भी जल जाए। अग्नि हो ऐसी बात खुदाया, पापुरुष भी जल जाए। सोना जैसे पृथ्वी में ढलता, ऐसे मुंडल जाए। सोना जैसे पृथ्वी में ढलता, ऐसे रंग ढल जाए। आज अग्नि आज अग्नि आज अग्नि आज अग्नि सभी मिलकर उतारे, सभी ऊंचे शब्द से, हम ऊंचे शब्द से से हमें जवाब दे। आगे उठाकर देखेंगे तो चारों ओर से हालेलुया, वो सब इकट्ठे होकर आने हैं, उन्हें तुम्हें हालेलुया सोने की तरफ बदलने हैं। भेजो अग्नि भेजो अग्नि भेजो अग्नि भेजो अग्नि के अंदर मूसा को ने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को ने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा, उसको था बतलाया। आज अग्नि तुझसे वो अग्नि तुझसे वो अग्नि हालेलुया, सभी सभी सभी
पालो सभी, पालो सभी, पालो पालो, ग्रहण करो उसे, ग्रहण करो। अंधकार में नहीं हो तुम, ज्योति में हो, उजाले में हो तुम, ग्रहण करो उस अंधे को, ग्रहण करो उस जीवन को, ग्रहण करो उस झूठी को। रिबारा शबारा समारा खबरा संदरा, हालेलुया। कौन सी शक्ति है जो तुम्हें भटका रहा है? कौन सी सीख है जो तुम्हें अलग कर रहा है? धन्यवाद कर रहे हैं, महिमा और प्रशंसा।